4 दिसंबर 1971 रात के ठीक 12:30 राजस्थान का थार रेगिस्तान, कड़ाके की सर्द हवा, रेत के ऊंचे नीचे टीले और लोंगेवाला पोस्ट पर पसरी हुई एक डरावनी खामोशी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने बंकर के बाहर खड़े थे। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन माहौल में कुछ असामान्य सा महसूस हो रहा था। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पहले तो लगा जैसे कोई प्राकृतिक कंपन हो, लेकिन यह कंपन लगातार बढ़ता जा रहा था। मेजर झुके, उन्होंने अपना कान रेत से लगाया और उसी पल समझ गए, यह भूकंप नहीं था, यह किसी भारी मशीनरी की गूंज थी। उन्होंने फौरन अपनी दूरबीन उठाई और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दिशा में देखा। रेत के गुबार को चीरते हुए एक के बाद एक विशाल आकृतियां उभर रही थीं। ये पाकिस्तान की 22वीं कैवलरी की चीनी T-59 टैंक थे। सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि पूरा का पूरा टैंक कॉलम। मेजर चांदपुरी ने बिना एक पल गंवाए रेडियो सेट उठाया। हेडक्वार्टर, ये लोंगेवाला है। हमारी तरफ कम से कम 40 से 45 टैंक बढ़ रहे हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में इन्फेंट्री भी है। हमें तुरंत सहायता चाहिए। रेडियो के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर जवाब आया, चांदपुरी, हमारे पास एयर सपोर्ट है, लेकिन हंटर जेट्स रात में उड़ान नहीं भर सकते। तुम्हें सूरज निकलने तक इंतजार करना होगा। तब तक या तो पोस्ट छोड़ दो या फिर किस्मत आजमाओ। मेजर ने रेडियो नीचे रखा, पास खड़े ऑपरेटर की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उनके पास थे सिर्फ 120 जवान और सामने करीब 3000 दुश्मन सैनिक। सैन्य गणना साफ कह रही थी कि पीछे हटना ही समझदारी है, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि अगर लोंगेवाला गिरता तो जैसलमेर का रास्ता खुल जाता। अगले ही पल मेजर चांदपुरी अपनी जीप में बैठे। उन्होंने पोस्ट के चारों ओर कंटीले तार बिछाने का आदेश दिया। ये माइंस नहीं थी, ये कोई मजबूत किला भी नहीं था। ये सिर्फ एक छल था, एक मनोवैज्ञानिक चाल। लेकिन उसी रात इस एक झांसे और 120 जवानों की हिम्मत ने पाकिस्तानी सेना के जैसलमेर में नाश्ते के सपने को रेत में दफना दिया। ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, ये कहानी है उस ब्लफ की जिसने 1971 की जंग की दिशा बदल दी। इतिहास इसे जानता है द बैटल ऑफ लोंगेवाला। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन राजस्थान का ये इलाका मिलिट्री मैप पर ज्यादा अहम नहीं माना जाता था। भारतीय रणनीतिकारों को भरोसा था कि पाकिस्तान रेगिस्तान के रास्ते इतना बड़ा हमला करने की गलती नहीं करेगा। इसी भरोसे के कारण लोंगेवाला की इस वीरान चौकी पर तैनात थी सिर्फ 30 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी। कमांड थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में। वो कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, वो एक अनुभवी, शांत और प्रोफेशनल अधिकारी थे। उनका काम साफ था, देखो, पहचानो और रिपोर्ट करो। भारी हथियारों के नाम पर उनके पास थीं सिर्फ 2 जीप माउंटेड M4 रिकॉइललेस राइफल्स। रात और गहराती जा रही थी। इसी दौरान सीमा से करीब 5-6 किलोमीटर दूर धर्मवीर अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ रेगिस्तान में मार्च कर रहे थे। अचानक हवा की दिशा बदली। धर्मवीर रुक गए। उन्होंने जवानों को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। उस ठंडी हवा में उन्होंने 2 बेहद खतरनाक संकेत महसूस किए। पहला, धातु के टकराने की महीन आवाज और दूसरा, डीजल के जलने की तीखी गंध। एक पल भी न गंवाए उन्होंने रेडियो दबाया। टाइगर 4 टू कंट्रोल, यहां कुछ बड़ा मूवमेंट है। टैंक ट्रैक्स की आवाज आ रही है, संख्या स्पष्ट नहीं है। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी ने यह संदेश सुना। वो समझ चुके थे कि यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं है, यह पूरी जंग की शुरुआत है। उन्होंने तुरंत जैसलमेर ब्रिगेड हेडक्वार्टर को सूचना दी। जवाब और भी कठोर था, चांदपुरी, हमारे पास अतिरिक्त फोर्स नहीं है, ना टैंक, ना पैदल सेना। हंटर विमान सुबह से पहले नहीं उड़ सकते। तुम्हें सूरज निकलने तक इंतजार करना होगा। तब तक या तो पोस्ट छोड़ दो या फिर रामगढ़ की तरफ पीछे हट जाओ। ये स्थिति एक रणनीतिक चेकमेट जैसी थी। 120 जवान, 2 RCL गन और सामने 45 टैंक। मेजर चांदपुरी ने अपने सूबेदारों और जवानों को इकट्ठा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, दुश्मन हमसे कई गुना ज्यादा है। यह संभव है कि सुबह तक ये पोस्ट लाशों से भर जाए। हमें पीछे हटने की इजाजत है। कोई इसे कायरता नहीं कहेगा, लेकिन अगर हम आज पीछे हटे तो कल दुश्मन जैसलमेर की सड़कों पर होगा। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जिसे जाना है अभी जा सकता है। उन्होंने अपने जूते की तरफ इशारा किया। अगर दुश्मन हमें घेर ले तो मैं कैदी नहीं बनूंगा। मेरे पास आखिरी गोली खुद के लिए है। कुछ पल पूरी पोस्ट पर सन्नाटा छा गया।
फिर बिना एक शब्द बोले एक एक जवान ने अपनी राइफल की सेफ्टी हटाई और अपनी ट्रेंच की ओर बढ़ गया। उस खामोशी ने तय कर दिया था कि उस रात लोंगेवाला से कोई पीछे नहीं हटेगा। मेजर चांदपुरी ने सिर्फ कमांड नहीं किया था, उन्होंने 120 इंसानों को लोहे की दीवार बना दिया था और रेत के उन टीलों के पीछे पाकिस्तानी ब्रिगेड बिना जाने सीधे इतिहास के सबसे बड़े ब्लफ की ओर बढ़ रही। जैसे ही पाकिस्तान का पहला T-59 टैंक उन कंटीली तारों के सामने आकर रुका, उसके कमांडर के चेहरे का रंग बदल गया। मिलिट्री ट्रेनिंग साफ कहती है, जहां कंटीली बाढ़ होती है वहां एंटी टैंक माइंस जरूर होती हैं। बस इसी शक ने पूरी पाकिस्तानी कॉलम को रोक दिया। आगे बढ़ते टैंक रुक गए और पीछे आती इन्फेंट्री भी ठिठक गई। कमांडरों ने तुरंत इंजीनियर यूनिट को बुलाया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा काम जिसकी जरूरत असल में थी ही नहीं। अगले पूरे 2 घंटे तक पाकिस्तानी इंजीनियर उस जमीन को साफ करते रहे जहां कोई माइंस मौजूद ही नहीं थीं। लेकिन उन्हीं 2 घंटों ने लोंगेवाला की तकदीर बदल गई। इसी दौरान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपनी दूसरी और भी ज्यादा घातक चाल चली। उन्होंने अपनी दोनों RCL गन लगी जीपों को रेत के ऊंचे टीलों के पीछे छिपा दिया। RCL गन बेहद ताकतवर थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी। जब ये फायर करती थी तो पीछे से निकलने वाला जबरदस्त बैक ब्लास्ट धुएं और आग के साथ उसकी पोजीशन दुश्मन को बता देता था। मेजर का आदेश बिल्कुल साफ था, एक फायर करो और तुरंत जगह बदलो। जैसे ही पाकिस्तानी टैंकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अंधेरे में भारतीय जवानों ने सटीक वार किया। हर धमाके के बाद RCL गन दूसरी जगह से दोबारा बोलती। अंधेरी रात में पाकिस्तानी सैनिक समझ ही नहीं पाए कि हमला आखिर हो कहां से रहा है। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि लोंगेवाला पोस्ट पर भारत की कोई बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है। और तभी कुदरत ने भी भारत का साथ देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान जिन भारी टैंकों पर भरोसा कर रहा था, वे यूरोप के सख्त मैदानों के लिए डिजाइन किए गए थे। थार की नरम ढीली रेत उनके लिए कब्र बनती जा रही थी। जैसे जैसे ड्राइवर इंजन की ताकत बढ़ाते, टैंक और ज्यादा धंसते चले जाते। कुछ ही देर में दुश्मन का शॉक एंड ऑ हमला एक अराजक ट्रैफिक जाम में बदल चुका था। अब सुबह होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। पाकिस्तान की पूरी योजना बिखर रही थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पास अब भी हजारों की तादाद में पैदल सैनिक थे, जो किसी भी वक्त लोंगेवाला पोस्ट को चारों तरफ से घेर सकते थे। मेजर चांदपुरी के 120 जवान लगातार लड़ते लड़ते थक चुके थे। गोली बारूद तेजी से कम हो रहा था और सूरज निकलने में अब भी वक्त बाकी था। अब पूरा दारोमदार सिर्फ एक सवाल पर था, क्या भारतीय वायुसेना समय पर पहुंचेगी? 5 दिसंबर की सुबह लोंगेवाला पोस्ट पर मौजूद हर जवान के लिए पिछले 8 घंटे एक पूरी उम्र जैसे लग रहे थे। गोलियां लगभग खत्म थीं, थकान हड्डियों तक उतर चुकी थी और पाकिस्तानी पैदल सेना आखिरी हमले के लिए अपनी पोजीशन संभाल रही थी। ठीक उसी वक्त जैसलमेर एयरबेस पर एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना की 122 स्क्वाड्रन के हंटर विमान रनवे पर तैयार खड़े थे। उनकी कमान संभाल रहे थे विंग कमांडर MS बाबा। लोंगेवाला से आने वाली कॉल का वे पूरी रात इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, 2 हंटर जेट्स ने आसमान चीर दिया। इन विमानों की भी एक बड़ी कमी थी, न रडार न आधुनिक नेविगेशन सिस्टम। पायलटों को दुश्मन को अपनी आंखों से ढूंढना था, और जो नज़ारा उन्हें दिखा वो किसी ट्रेनिंग रेंज से कम नहीं था। लोंगेवाला की रेत में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक फंसे हुए थे। न आगे बढ़ सकते थे, न पीछे लौट सकते थे। मिलिट्री भाषा में इन्हें कहा जाता है सिटिंग डक्स। यहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल सामने आई। उन्होंने हमला तो भारी किया, लेकिन अपने टैंकों को कोई हवाई सुरक्षा नहीं दी। उन्हें भरोसा था कि सुबह होने से पहले लोंगेवाला उनके कब्जे में होगा। सुबह 7:30 बजे पहली एयर स्ट्राइक हुई। हंटर जेट्स की 30 mm एडन कैनन और T-10 रॉकेट रेगिस्तान पर आग बनकर बरसे। खुले मैदान में टैंकों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। एक टैंक फटता तो उसका काला धुआं दूसरों की पोजीशन उजागर कर देता। पायलट एक के बाद एक लगातार सॉर्टीज उड़ाते रहे। एक हमला करता, दूसरा उसकी जगह ले लेता। दोपहर होते होते लोंगेवाला का पूरा दृश्य बदल चुका था। पाकिस्तान की 22वीं कैवलरी का गर्व, उनके T-59 टैंक अब जलते हुए लोहे के ढेर बन चुके थे। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई। जो टैंक अभी चलने लायक थे, उनके चालक उन्हें वहीं छोड़कर पैदल ही सीमा की ओर भागने लगे। शाम ढलते ढलते जंग खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की 18वीं डिवीजन पूरी तरह टूट चुकी थी। जब मेजर चांदपुरी और उनके जवान अपनी ट्रेंचों से बाहर निकले तो उनके सामने एक कब्रिस्तान फैला था, दुश्मन की रणनीति का, उसके घमंड का।
120 भारतीय जवानों ने दुनिया को दिखा दिया था कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों और साहसी ब्लफ से भी जीते जाते हैं। आज भी लोंगेवाला की रेत में वे पाकिस्तानी टैंक खड़े हैं इस बात की गवाही देने के लिए कि उस रात क्या हुआ था। जंग खत्म हो गई थी, रेत ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन वहां छूटे निशान इतिहास की दिशा बदल चुके हैं। आज भी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस सवाल पर हैरान होते हैं कि 120 जवानों ने 3000 सैनिकों और 45 टैंकों को आखिर कैसे रोक दिया। जवाब सिर्फ बहादुरी नहीं है, उससे भी बड़ा जवाब है इरादा। लोंगेवाला की जीत सिर्फ एक पोस्ट बचाने की कहानी नहीं थी, ये जैसलमेर को बचाने की कहानी थी, ये जोधपुर को बचाने की कहानी थी। अगर उस रात मेजर चांदपुरी पीछे हट जाते तो पाकिस्तान का ब्रेकफास्ट इन जैसलमेर सच हो जाता, पश्चिमी मोर्चा ढह जाता और 1971 की जंग का इतिहास शायद कुछ और होता। इस जीत ने पाकिस्तान का वो तुरुप का इक्का छीन लिया जिसे वो बातचीत की मेज पर इस्तेमाल करना चाहता था। लोंगेवाला की हार ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी और ठीक 11 दिन बाद ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। भारत ने उस रात अपने सिर्फ 2 जांबाज खोए, जबकि पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक और 34 से अधिक टैंक उसी रेत में दफन हो गए। आज भी अगर आप थार की उन खामोश रातों में लोंगेवाला से गुजरें तो रेत के टीलों के पीछे से लोहे की रगड़ और इंजनों की गूंज सुनाई देती है। जंग खाए बेबस लाचार टैंक आज भी वहीं खड़े हैं, पाकिस्तान की उस सबसे बड़ी भूल की गवाही देते हुए जो उन्होंने 1971 की उस अंधेरी रात में की थी। उन्होंने सोचा था रास्ता साफ है, उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत की सरहद पर लोहे नहीं फौलादी जिगर पहरे दे रहे हैं। इसे कहा गया द बैटल ऑफ लोंगेवाला, एक ऐसी जंग जो सिर्फ जीती नहीं गई, रची गई थी।